दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई आर.के. रिंकू आपके बीच आज एक बहुत जबरदस्त तरीके का टॉपिक लेके आया हूं। ये सभी लोगों के दिमाग में बात चलते रहता है, तो मैंने सोचा कि ये बात मैं आपके साथ में रख दूं और आपको शायद इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, वो जो टॉपिक का नाम है वो ये है कि हम कब आरसीएम बिजनेस में अपना सेकेंड लेग ओपन करें। मतलब कि आपका एक जब ज्वाइनिंग करते हैं तो एक लेग में तो मानकर चले बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप दूसरा लेग ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन कब करें। आपके अपलाइन से कभी कभी आप पूछते हैं कि सर हमारे को ज्वाइनिंग क्यों नहीं डालने देते हैं, मैं अपना प्रोस्पेक्टिंग जो है वो ज्वाइनिंग को वहां पे डालना चाहता हूं। तो ये कुछ कंफ्यूजन्स आपके साथ में रहते हैं और आप परेशान पड़े हुए रहते हैं कि हालांकि ऐसी क्यों बातें हो रही है, आप उसको पूछ भी नहीं पाते और आपके मनों में वो बात रह जाता है कि मैं इसके साथ में कैसे क्या करूं, किस तरीके से मैं इसको आंसर ढूंढूं। तो आज इसी सब्जेक्ट पे मैं आप लोगों का उधेड़पुन खत्म करना चाहूंगा और वो सब्जेक्ट मैं आपके पास लेके आया हूं कि आप लोग अपना सेकेंड लेग कब ओपन करेंगे, और इसके बारे में आज आपके साथ चर्चा करना है। और वो चर्चा का सबसे पहला नंबर चीज कि अगर आप वो सवाल करना चाहते हैं, अगर वो सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको अपना सेकेंड लेग ओपन कब करना है, आप अपने प्रोस्पेक्टिंग का ज्वाइनिंग कब एक दूसरे ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे, यानी आप अपना सेकेंड थर्ड जो भी ग्रुप आप ओपन कर रहे हैं वो कब ओपन करेंगे पर्सनली। तो सबसे पहला नंबर चीज आपको ख्याल रखना है कि सिस्टम जो इजाजत देती है वो तब कहती है कि आप अपना सेकेंड लेग ओपन करें जब आप यहां से अपने बलबूते पे, अपने पांव पे खड़ा हो जाते हैं, यानी सिस्टम को आप खुद ऑपरेट करने लग जाते हैं, तो ही सर आपको सिस्टम इजाजत देती है आपके सेकेंड लेग ओपन करने के लिए। अब दोस्त थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि सिस्टम में क्या क्या बात की ऐसी जानकारी आपको रखना पड़ेगा, वो बात मैं बात करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट कि जब तक आपको अपना दूसरा लेग ओपन नहीं करना है, जब तक कि आप आरसीएम का प्लान खुद से ना दिखा दे और खुद से दिखा के आप लोगों की ज्वाइनिंग ना करा ले, जब तक आपके अपलाइन जाके प्लान दिखाएंगे और ज्वाइनिंग उठेगा, तो ये सिस्टम इजाजत नहीं देती। क्योंकि अगर वो जाएंगे तो काम होगा, नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, तो आपका काम नहीं चलने वाला है। इस वजह से अगर आप अपना दूसरा लेग ओपन करना चाहते हैं तो चेक करिए क्या आपको मार्केटिंग प्लान दिखाने आया, क्या आपके मार्केटिंग प्लान से जो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो पहला काम आप मार्केटिंग प्लान सीखे, फिर मार्केटिंग का वो प्लान दिखाते हुए ज्वाइनिंग करवाए, तो आप अपने सेकेंड लेग में ज्वाइनिंग करा सकते हैं। दूसरा नंबर चीज आता है कि आप अगर सेकेंड लेग ओपन करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर पॉइंट चेक करिए कि क्या आपके पास में आरसीएम की सिस्टम आपको पता है। सिस्टम बोले तो सिस्टम में आता है सबसे पहला नंबर चीज 6 बेसिक, क्या आपको पता है? क्या आपको 8 कोर स्टेप पता है? क्या आप आरसीएम बिजनेस का 7 कार्डिनल रूल्स जानते हैं? ये सिस्टम बोला जाता है इसको सर। अगर आप ये 3 बातें नहीं जानते हैं तो पहले उसको जाने, सीरीज बना हुआ है, लेसन बने हुए हैं, जानकारी दी गई है, आप वहां से सीखिए। तो आपको दूसरा नंबर काम करना है, सिस्टम के बारे में जानकारी लेना है। सिस्टम के बारे में जानकारी हो जाएगी तो ही आप अपने द्वारा ज्वाइन कराए हुए लोगों को वो बातें बता पाएंगे। तो आपको दूसरा नंबर काम करना है, सिस्टम की जानकारी लेना है। उसके बाद अगर हम तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं तो तीसरा टॉपिक आता है कि प्लान के भीतर में एक कैलकुलेशन पार्ट आता है, जिसको कैलकुलेशन पार्ट को हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम इंसेंटिव अपना कैसे निकालें। आपको आपके बिजनेस के आधार पे कितना इंसेंटिव बनने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सर अगर आपको कैलकुलेशन पता नहीं है और अपने टीम को कैलकुलेशन आप नहीं दे पाएंगे तो आप सेकेंड लेग ओपन करने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि पहले सर आप अपने जानकारी को अपडेट करिए, पहले आप सर इस सिस्टम के भीतर में सीखिए, तभी सर किसी नए का निर्माण करिए, नहीं तो सर आप उसको चला नहीं पाएंगे, आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। तीसरा नंबर पॉइंट के बाद चौथा नंबर पॉइंट हम लोग के पास में आता है कि देखिए जब हम डायरेक्ट सेलिंग के भीतर में काम कर रहे हैं तो ये एक नया सब्जेक्ट है, और जब नया सब्जेक्ट होता है
तो यहां पर लोगों की जानकारी कम होती है, और जानकारी जहां कम होगी तो वहां से निगेटिविटी ज्यादा लोग बात करेंगे, कुछ ये कहेंगे, कुछ वो कहेंगे, कुछ ऐसे कहेंगे, कोई ऐसे कहेंगे, लोगों की आदत है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको लोग निगेटिव से निगेटिव क्वेश्चन करे इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आरसीएम के बारे में, तो आपके पास क्या इतनी जानकारी है कि आप उनके क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सके, पूरी जानकारी दे सके? अगर आपको लगता है कि वो सारे के सारे चीज आप आंसर कर सकते हैं, तब तो सर आप सेकेंड लेग ओपन करें। नहीं तो अगर आपको मदद लेके बताने की जरूरत पड़ रही है तो फिर आप अपने अपलाइन के साथ पहले वो सीखिए कि हम यहां ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यानी प्रॉब्लम का समाधान कैसे, निगेटिव से निगेटिव क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 आता है आपके पास में कि आप जैसे ही ज्वाइनिंग डालते हैं तो ज्वाइनिंग डालने के साथ में आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था यानी ज्वाइनिंग कैसे अपडेट होता है, यानी आप एक नया लोगों को जब सेकेंड लेग ओपन करेंगे तो ज्वाइनिंग डालेंगे, ज्वाइनिंग कैसे डालना है, केवाईसी ओके कैसे होता है, ज्वाइनिंग डालते समय क्या क्या आपको पेपर्स की जरूरत है, कौन कौन चीज डालने हैं, ये पूरे प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। आपने ज्वाइनिंग नहीं डालने आ रहा है, आपको कौन सा पेपर लगेगा वो पता नहीं है, कुछ कारण से पेंडिंग हो गया, आप उसको ओके नहीं कर सकते, तो आपको एक नए लोगों को ज्वाइनिंग कराने का अधिकार या सेकेंड लेग खोलने की अधिकार या दूसरा लेग खोलने का अधिकार आपका नहीं है। आपको पहले ये पता होना चाहिए अपलाइन के भरोसे कि अपलाइन ज्वाइनिंग करा देंगे और आप अपना सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप ओपन करेंगे या दूसरा ग्रुप ओपन करेंगे, ये आपको नहीं करना है। आपको पहले इस प्रोसेस को सीखना है। 5वां नंबर पॉइंट कि ज्वाइनिंग संबंधित मैटर को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है सर आपका 6 नंबर पॉइंट कि हम सर लेग जो है, हमारा जो स्ट्रक्चर है लेग का, उसको कैसे मेंटेन करें। देखिए लोग क्या करते हैं सर कि अब एक जगह पे काम कर रहे हैं, उनके 5 मित्र हैं, एक जगह पे 5 दोस्त हैं उनका, उसमें से 3 लोगों को एक तरफ, 2 लोगों को एक तरफ ज्वाइन करा दिया। आपको पता ही नहीं है कि सर इसके समस्या और प्रॉब्लम्स क्या होने वाले हैं, तो सिस्टम इसकी इजाजत नहीं देती। सिस्टम कहती है सर कि एक जगह के एक लोगों को एक ही टीम में आपको रखना चाहिए, लेकिन आप अपने फायदे के लिए उसी जगह पे 2 डिवाइडेशन कर दिया। समस्या ये आती है सर आपके बीच कि आपके वो 5 लोग आपस में सर लड़ते रह जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग को लेके। इस वजह से सर आपको ये पता होना चाहिए कि जहां भी सर टीम क्रिएट करेंगे वहां पे एक ग्रुप के लोगों को एक साथ, दूसरे ग्रुप के लोगों को दूसरे तरफ से रखना है, यानी एक दूसरे का जो रिलेशन है, यानी एक दूसरे से संबंधित लोगों को हमेशा एक लेग में ही सेटअप करना चाहिए, दूसरे जगह के लोगों को दूसरे जगह पे करना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं जहां बिजनेस कर रहा हूं उसी जगह पे सर स्टार्ट करके दोनों लेग ओपन कर देते हैं, संभालना आसान होगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि संभालना आसान नहीं होगा सर, संभालना मुश्किल हो जाएगा। और एक ही जगह पे सर बिजनेस ऐसा आप लोग हौच पौच कर देंगे कि सर आने वाले समय में सारा का सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। इस वजह से ध्यान रखिए सर, जैसे दूसरा ग्रुप ओपन करना है तो लेग सेटिंग्स में समझना है कि वो थोड़ा बाहर का प्लेस होना चाहिए सर। जहां आप काम कर रहे हैं वहां कॉमन ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप बनाइए, पावर ग्रुप बनाइए, हमेशा दूसरा ग्रुप बाहर ओपन करिए, इनके साथ उनका संबंध नहीं होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट, आप अगर इस आरसीएम बिजनेस में अपना दूसरा लेग ओपन कर दिए हैं, एक लोगों की भी अगर आपने ज्वाइनिंग करा दिया है दूसरे लेग में, तब आपको इस सिस्टम को छोड़ने की आजादी नहीं है। देखिए इस सिस्टम में लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद में छोड़ के चले जाते हैं। देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, छोड़ के चले जाने वाले लोग को जीवन में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो पकड़ के रहते हैं वो इस बिजनेस में डायमंड बनते हैं। दोस्त समस्याएं प्रॉब्लम सारे काम में है, समस्या प्रॉब्लम से यहां भी आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन सर सारे जगहों पे समस्या प्रॉब्लम जीवन भर चलता रहेगा। यहां प्रॉब्लम सर ज्यादा से ज्यादा 5 साल हो सकता है, उसके बाद आपकी लाइफ सर राजा के जैसा होने वाला है और आपकी जनरेशन इस बात के लिए खुशियां मनाएगी कि आपने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। तो दोस्तों याद रखिए, आपको सिस्टम इजाजत इस वजह से सेकेंड लेग ओपन करने का नहीं देती, दूसरी ग्रुप ओपन करने का नहीं देती कि आप कितने दिन टिकने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आएंगे और फिर चले जाएंगे और आपने एक लोगों को ज्वाइन करा दिया। अब दोस्त देखिए क्यों सिस्टम इजाजत नहीं दे रही है आपको कि बिना आप इसको पूरी कमिटमेंट के बिना दूसरा लेग ओपन ना करें। सर एक ग्रुप ओपन हो गया, वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो ग्रुप सर्वाइव हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने किसी एक लोगों को दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करा दिया और आप सिस्टम छोड़ के चले गए तो उनको सपोर्ट कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं सर आपने जो उनको उत्पन्न किया है, उत्पत्ति किया है, वो आपको जीवन भर बद्दुआ देंगे। इससे बेहतर है सर कि आप एक कमिटमेंट बनाइए और जब तक आपके पास में ये 7 पॉइंट नहीं मेंटेन हो जाए जो मैंने आपको डिस्कस किया, तो आपको दूसरे लेवल पे नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है कि मैं आज आपको इस टॉपिक पे समझा पाया कि आपको क्यों आपकी अपलाइन सिस्टम रोकती है दूसरे ग्रुप को ओपन करने के लिए। तो अगर आप अपना दूसरा ग्रुप ओपन करना चाहते हैं तो पहले चेक करिए कि क्या आप ये 7 पॉइंट मेंटेन कर रहे हैं, क्या ये 7 बिंदु आपको पता है? नहीं है तो पहले सीखिए, उसके बाद आप अपने दूसरे ग्रुप को ओपन करिए। बहुत अच्छा लगा दोस्त आपसे बात करके, फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय आर सी एम।